हरे कृष्णा। तो अभी तक जैसा कि हम लोग देखें, भगवान श्री कृष्णा कैसे बता रहे थे कि वो सारी चीज़ के एसेंस है। और लास्ट के वर्स में हम लोग देखे थे कि लॉर्ड श्री कृष्णा कैसे जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है उसका स्ट्रेंथ है, और जो वो सेक्स लाइफ जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट ना हो वो भी लॉर्ड श्री कृष्णा है। तो हर एक फेज़ में हम लोग देखते हैं लॉर्ड श्री कृष्णा को, और इन सब चीज़ों को प्रैक्टिकली हम लोग ऐसे रियलाइज़ कर सकते हैं कि कभी ऐसा हो गया कि हम लोग के पापा कभी बुला रहे हैं कि आओ चलो कुछ मैच देख लेते हैं, क्रिकेट देख लेते हैं, तो हम लोग ऐसा रियलाइज़ कर सकते हैं कि कोई भी प्लेयर ऐसा अच्छा खेल रहा हो और बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो और बहुत ज़्यादा प्रोएस में हो, तो हम लोग रियलाइज़ कर सकते हैं कि तेजस्वी नाम हम, कि जितना भी पावरफुल पर्सन है, एक जितना भी प्रोएस है उसका जो प्रोएस है वो कृष्णा है। और एक चीज़ प्रैक्टिकली हम लोग रियलाइज़ कर सकते हैं कि कभी ऐसा हुआ कि ऐसा स्कूल में हम लोगों का भी ऐसा हो सकता है कि कभी हम लोग को तारीफ़ मिल रहा हो किसी चीज़ के लिए भी, मान लो अच्छा ग्रेड्स हो, तो उसके लिए हम लोग रियलाइज़ कर सकते हैं कि जो इंटेलिजेंस, थोड़ा बहुत जो इंटेलिजेंस है मेरे में, दैट इज़ कृष्णा, और ये कृष्णा के लिए मिल रहा है मेरे को। तो ऐसे प्रैक्टिकली हम लोग चीज़ों को रियलाइज़ कर सकते हैं। और जैसा कि हम लोग नॉर्मली देखे थे कि रसो हम अपसु कौन्तेय, जब भी ऐसा बहुत तेज़ प्यास लगे या नॉर्मली जब भी हम लोग पानी पिए तो हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि दिस टेस्ट इज़ कृष्णा। और बस पानी का ही नहीं, और भी सारा चीज़ों का जब हम लोग, और वैसे हम लोग जब 10th चैप्टर में जाएंगे उसमें लॉर्ड श्री कृष्ण ऑल इलाबरेटली बताने वाले हैं कि कैसे लॉर्ड श्री कृष्ण इन सब चीज़ों में ये है, इन सब चीज़ों में ये है। ये हम लोग 10th चैप्टर में देखेंगे। तो ये सब देखें कि लॉर्ड श्री कृष्ण कैसे हर एक चीज़ का फ्रेगरेंस भी है। कोई भी फ्रेगरेंस हम लोग सूंघे, जो कि ऑब्वियसली हर फ्रेगरेंस अर्थ से आता है। मान लो कोई ऑरेंज है, ऑरेंज का पील है, वो भी बहुत ज़्यादा फ्रेगनेंट होता है। हम यहाँ पे रखे हुए थे, हमको देख के याद आया, तो उसको भी हम लोग सूंघ के रियलाइज़ कर सकते हैं दिस फ्रेगनेंस इज कृष्णा। तो ये सब हम लोग देखे थे, और हम लोग इन सब वर्सेस को पढ़ कर हर एक जगह में कृष्णा के प्रेजेंस को देख सकते हैं। अब ये सब हो गया। अब लॉर्ड श्री कृष्णा एक इलाबरेटली पूरा एक कंक्लूजन में एक चीज़ बता रहे हैं इस वाले वर्स में, वर्स 12 में। तो देखते हैं इस वाले वर्स को। वर्स 12 गोस लाइक दिस, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे कि ये सब जो कुछ भी डिस्क्राइब किए हैं, ये चैवा सात्विका भावा राजसास तामसाश्च ये, मतलब भगवान श्री कृष्ण बोल रहे ऑल विच, जो कुछ भगवान श्री कृष्ण बताए हैं, ऑल स्टेट्स ऑफ बीइंग। सबसे पहले तो हम लोग ये रियलाइज देखना है कि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे बोल रहे विद्धि, ओ नो दैट, ओ अर्जुना, इस चीज़ को समझो, विद्धि, कि ये जो कुछ भी अभी हम बताए हैं, ये चैवा सात्विका भावा राजसास तामसास चाहिए, ये सब सात्विका, राजसास और तामसास, गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस में है, जो कुछ भी हम बताए हैं। और मता एवेति, और ये सब मेरा ही मैनिफेस्टेड एनर्जीज है, दे आर मैनिफेस्टेड बाय माई एनर्जी। लेकिन इति तान ना त्वहम, हम इन सब चीज़ों में नहीं है, आई एम नॉट इन देम, लेकिन तेषु ते मयि, दे आर इन मी। तो इस वर्स को ओवरऑल में देखें
तो भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि ये सब जो कुछ भी स्टेट ऑफ बीइंग है वो गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस में है, सात्विक, राजसिक और तामसिक में है। और ये सब जो है वो मेरे एनर्जी से मैनिफेस्ट होते हैं और ये सब चीज़ मेरे में है, लेकिन हम इन सब चीज़ों में नहीं है। ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो आते हैं श्रील प्रभात के ट्रांसलेशन और पर्पट में इस वाले वर्स को समझने के लिए। श्रील प्रभात की जय। ट्रांसलेशन। नो दैट ऑल स्टेट्स ऑफ बीइंग, बी दे ऑफ गुडनेस, पैशन और इग्नोरेंस, आर मैनिफेस्टेड बाय माई एनर्जी। आई एम इन वन सेंस एवरीथिंग, but I am independent. I am not under the modes of material nature, for they on the contrary are within me. तो हम लोग आते हैं श्रील प्रभात के पर्पट में, लेकिन मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर अभी तक तुमको ऑब्वियसली पता होगा, लेकिन हम फिर से एक बार बता दे रहे हैं कि एक एग्जांपल से कि मान लो कोई एक इंडिविजुअल है जो कि सुबह उठता है और सुबह उठ के चैंटिंग कर रहा है, तो वो मोड ऑफ गुडनेस में है। कोई एक इंडिविजुअल है जो सुबह उठ रहा है लेकिन वो बोलता है कि नहीं सुबह उठ के तो जिम जाना चाहिए भाई, तो वो मोड ऑफ पैशन में है। और कोई एक इंडिविजुअल है जो कि बोलता है सुबह उठना ही क्यों है, आराम से सो, इतना जल्दी उठ के क्या लाभ, तो वो मोड ऑफ इग्नोरेंस में है। ये है एक्चुअल में ये चीज़ है कि जो चैंटिंग करता है वो एक्चुअल में मोड ऑफ गुडनेस से भी बियॉन्ड है, लेकिन नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग समझ सकते हैं। एक्चुअल में जो सुबह उठ के भगवान लॉर्ड श्री कृष्ण हरे कृष्णा महामंत्रा का चैंटिंग कर रहा है वो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के बियॉन्ड है, दैट इज विशुद्ध सत्व। ये एक अलग अंडरस्टैंडिंग है। जैसा कि हम लोग 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर देखते हैं, ये मटेरियल है, लेकिन इसके बियॉन्ड आता है विशुद्ध सत्व, जो कि हम लोग वासुदेव भी बोलते हैं। और जो एक प्योर डिवोटी रहते हैं वो स्टेट में रहते हैं। कोई एक इंडिविजुअल चैंटिंग कर रहा है तो दैट इज़ विशुद्ध सत्व, दैट इज़ प्योर गुडनेस। ये प्योर गुडनेस है। भगवान के बारे में सुन रहे, दैट इज़ प्योर गुडनेस। डिवोशनल सर्विस में एंगेज कर रहे हैं, दैट इज़ प्योर गुडनेस। तो और फिर जो आता है मटेरियल नेचर, 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, उसमें हम लोग देखते हैं कि जो इंडिविजुअल मोड ऑफ गुडनेस में है वो अट्रैक्टेड रहेगा कि कैसे हम हम्बल रहे, काइंड रहे, अच्छा काम करें, और वो बेसिकली बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस से अट्रैक्टेड होगा। लेकिन वो भी बाउंड है क्योंकि वो इस मटेरियल वर्ल्ड में सेटिस्फाइड हो रहा है। ये मोड ऑफ गुडनेस हो गया। जो मोड ऑफ पैशन में होगा वो बहुत ज़्यादा लस्ट से ड्राइव होगा, लस्ट और प्राइड से। ये कार्तिकेय दास प्रभु जी बताते हैं कि वो वैसा कोई इंडिविजुअल है तो वो सबसे पहले बोलेगा कि ये चीज़ को करके हमको लाभ क्या होगा, वो ऐसा इस मोड में है। और फिर नीचे और आता है मोड ऑफ इग्नोरेंस में, तो उसमें एक इंडिविजुअल सोचेगा, उसमें एक इंडिविजुअल हमेशा इल्यूजन में रहता है, बेविल्डर रहता है, लेज़ी रहता है, डिप्रेस्ड रहता है। तो ये और हम लोग लिटरली हर एक चीज़ देख सकते हैं, वो अलग अलग मोड्स में प्रेजेंट रहता है, अलग अलग मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में प्रेजेंट रहता है। कोई हम लोग गाना भी सुनते हैं तो वो हम लोग रियलाइज़ कर सकते हैं कि कौन सा मोड्स में है, वो राजसिक गाना है, तामसिक गाना है या सात्विक गाना है। और अगर कृष्णा हरे कृष्णा महामंत्रा का कीर्तन हो रहा है तो दैट इज़ विशुद्ध सत्व। तो ये चीज़ हम लोग देखते हैं। अब आते हैं श्रील प्रभात के पर्पट में। All material activities in the world are being conducted under the 3 modes of material nature. तो जितना भी मटेरियल एक्टिविटीज़ है वो कंडक्टेड है 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अंडर ही। कोई एक लिविंग एंटिटी है, ये कोई कुछ काम करता है तो वो सोचता है कि हम ये काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक्चुअल में 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अधीन होकर वो काम करता है। वो 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर में पास्ट लाइफ के जो कुछ भी उसका 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर के अकॉर्डिंग कोई एक नेचर को एक्सेप्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग ही काम करता है। इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, भगवत गीता में स्टार्टिंग के कलर पिक्चर्स में एक पिक्चर है जिसमें हम लोग देखेंगे कि 2 इंडिविजुअल है और ऊपर से 3 ऐसे देवी है और कंट्रोल कर रही है उसको, नीचे वाले को।
तो उसको ऐसे समझ सकते हैं। Although these material modes of nature emanation from the Supreme Lord Krishna, he is not subject to them. तो ये सब जो चीज़ है ये भगवान श्री कृष्णा के एनर्जी से, एक्सटर्नल एनर्जी के अंदर, लेकिन लॉर्ड श्री कृष्णा के ऊपर ये हावी नहीं है obviously. For instance, under the state laws one may be punished, but the king, the law matter, is not subject to that law. Similarly, all modes of material nature are emanation from the Supreme Lord Krishna, but Krishna is not subject to material nature. तो श्रीला प्रभुपाद यहाँ पे बहुत सिंपल एग्जांपल देते हैं हम लोग को समझाने के लिए कि जो एक किंग हो वो लॉस बना सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो किंग भी उस लॉ के अंडर आएगा। वो किंग है जो वो लॉ को बनाया है और लॉ उसके ऊपर अधीन नहीं होता है। वैसे ही और एक एग्जांपल है इसका कि एक जो छोड़े इस एग्जांपल को हटाता है, अभी फ़िलहाल जो कॉन्टेक्स्ट है इसी वाले एग्जांपल को रखते हैं। वैसे ही लॉर्ड श्री कृष्णा इस 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर को बनाए, इस लॉस को बनाए हैं, लेकिन वो इसके अंडर में नहीं है। कृष्णा इज नॉट सब्जेक्ट टू मटीरियल नेचर, देयरफॉर ही इज निर्गुण, which means that these gunas or modes, although issuing from him, do not affect him. ये हम लोग डिस्कस किए थे पहले, इसलिए लॉर्ड श्री कृष्णा निर्गुण है। That is one of special characteristics of भगवान और the supreme personality of Godhead. तो यहाँ पे लॉर्ड श्री कृष्णा क्लियरली बता रहे हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग रहता है इस चीज़ को लेके, ये हम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से हम लोग को क्लियरली पता चलता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा दी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर के बियॉन्ड है। ये इनफैक्ट आदि शंकराचार्य भी भगवत गीता में कमेंट्री देने से पहले इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, नारायण परो व्यक्तात्, द सुप्रीम लॉर्ड नारायण इज बियॉन्ड द मटीरियल नेचर। और ये हम लोग को टाइम एंड अगेन श्रीमद् भागवतम में अच्छे से देखने को मिलता है, अच्छे से ग्लोरीफाई करते हैं सारे डिवोटीज, और उसमें मेंशन रहता है कि कैसे लॉर्ड श्री कृष्णा इन 3 मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर के बियॉन्ड है। तो यहाँ पे हम लोग इस वर्स को देखते हैं, और यहाँ पे और एक चीज़ इस वर्स में डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि जब कुछ भी एक्टिविटीज़ हो इस मटीरियल वर्ल्ड में, वो कोई मोड्स ऑफ मटीरियल नेचर के अंदर ही हो रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल, ऐसे हम लोग के लिए है ये चीज़ कि कोई एक इंडिविजुअल एक सर्टेन वे में, अनफेवरेबल वे में एक्ट कर रहा है हम लोग से, तो हम लोग को रियलाइज़ करना है कि एक्चुअल में वो प्योर है, लेकिन क्योंकि वो इस कोई एक पर्टिकुलर मोड ऑफ पैसन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसका माइंड जो है वो मोड ऑफ पैसन से अट्रैक्टेड है, इसलिए वो इस सर्टेन वे में एक्ट कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो प्योर है। इस चीज़ को हम लोग रियलाइज़ कर सकते हैं। तो ये देखते हैं हम लोग इस वाले वर्स में। अब हम लोग पूरा देखें कि कैसे लॉर्ड श्री कृष्ण हर एक चीज़ में है, लेकिन ऐसा क्यों है कि हम लोग फिर भी लॉर्ड श्री कृष्ण को जान नहीं पाते हैं। हर एक चीज़ में लॉर्ड श्री कृष्ण है, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों नहीं लॉर्ड श्री कृष्ण को जान पाते हैं, ऐसा क्या होता है? तो ये भगवान श्री कृष्ण इसके आगे वाले वर्स में बताने वाले हैं, और साथ साथ ये भी बताने वाले हैं कि कैसे हम लोग लॉर्ड श्री कृष्ण को एक्चुअल में जान पाए। तो ये हम लोग देखते हैं आज के इस वाले वर्स में, रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। हरे कृष्ण।